मंगलम मंगलम। देखिए भैया अर्जुन जी, दरअसल बात ऐसी है, हमने रोना कर तुमको बुरा करके सबको दिखा करके तो तुमको समझ गए, समझे? और उसके बाद वो हर उसी सांप को काम करके वो खा गया, समझे कि नहीं? है? अरे दरोगा जी कह रहे हैं कि एक बार इनके मौसा जी मंदिर से चप्पल चुराते हुए पकड़े गए थे। पकड़ो कहीं का, इधर और पासा और पासा। अब बताओ, चलो। तो दरोगा जी कह रहे थे कल इन्होंने एक कंप्यूटर इंजीनियर यानी कि फोटोशॉप आर्टिस्ट को बुलवाकर इन जोकरों के चेहरे से रंग हटवा कर देखा और हमें इनका असली चेहरा पता चल गया है। बिल्कुल ठीक कह रहा है यहाँ। दरअसल बात ऐसी है, भगवान को दिखाने आपको ऊपर करना है और भगवान हमको समझ कभी तो हम समझे कि नहीं। अरे भाई दरोगा जी कह रहे हैं कि अगर किसी को जुलाब आए तो केला खाना चाहिए। अरे बुढ़बक, फिर से गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ, तो दरोगा जी कह रहे हैं कि आप लोग ये फोटो जरा गौर से देखिए। हुआ भाई, और जो है गुलाब गया कैसे गया है? अरे भाई आप लोगों का टेंशन पेंशन लेने कहाँ चला गया? ठीक बोला है। खुशी तो इस बात की है ना कि मतलब आप एक तो वो मिसेस दीवान को आप पकड़ लेंगे, जल्दी से पकड़ लेंगे। इनके तो दोस्त निकले ना, तो इनको भी तो टेंशन हो रही थी ना। और आप अभी केस के इतने नजदीक आ गए हैं और इतनी आसानी से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वेरी गुड सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। दरअसल बात ऐसी है कि आप तीनों को जो आना हमको मदद करनी पड़ेगी। कल आपने हमें मेरे का सवाल नहीं कर पाएगा, तो मुझे तभी पता चलेगा, समझे कि नहीं? हाँ? दरोगा जी कह रहे हैं कि आप तीनों लोग गाना सुनाइए। सॉरी सर, फिर से गलती से मिस्टेक हो गया। दरोगा बाबू कह रहे थे कि आप तीनों में से किसी को अगर किसी पे शक हो या किडनैपिंग के बारे में कोई जानकारी मिले तो हमें जरूर बताइएगा। बता देंगे, जरूर बता देंगे। अब हम चलते हैं, नाम है चुलबुल सिम्बा। फिर आएंगे। चुलबुल सिम्बा, किसी के घर जाओ और पान थूकने के लिए बाहर न जाना हो तो पान जो है ना वो अपने अंदर ही थूक ले। अबे क्या बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। समझा तो क्या बोला हमको, कहाँ थूकने बोला है? बाहर अंदर तो क्या है, मैं पागल हो गया। चला समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब तो दुनिया वाले मेरे हाथ पर लिख देंगे कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी किडनैपर है। रिलैक्स पापू, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिलैक्स? यहाँ मेरा पूरा खानदान जेल यात्रा पे जा रहा है और तुम मुझे कह रही हो रिलैक्स? कुछ नहीं होगा। अब तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक तिहाड़ जेल का और एक नासिक की जेल का। पहला रास्ता ये है कि सबसे पहले इनकी याददाश्त को वापस लेके आया जाए और जो 24 घंटे इनकी लाइफ से मिसिंग है ना, इन्हें याद आ जाए ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम क्या हुई है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता तो बॉस यही है कि किसी भी हालत में हमें आयशा दीवान का पता लगाना पड़ेगा।
वरना इन तीनों को तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। यस, हाय, मेरा नाम अर्जुन है। अनिकेत। अर्जुन कुट्टी, ये मेरी वाइफ है रूबी। प्लीज। हाँ, वो क्या है ना कि जब आप अपनी वाइफ की किडनैपिंग की कंप्लेंट रजिस्टर करा थी उस वक्त मैं भी पुलिस स्टेशन में था। वैसे उनका कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। आई एम सो सॉरी सर। मुझे एक बात बताइए, जब किटी पार्टी हो रही थी, आपकी वाइफ ने जो किटी पार्टी रखी थी उस वक्त मेरी मॉम, मेरी मदर इन लॉ और रूमी की दादी वो भी वहाँ मौजूद थे। वो तीनों बहुत परेशान हैं आंटी की किडनैपिंग की खबर सुन के, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि अगर आपको आंटी की कोई भी खबर मिली तो हम उन्हें बता सके। एक बात बताइए, आपने जब किडनैपर्स को पैसे दिए थे, क्या उस वक्त आपने उनका फेस देखा था? नहीं, मुझे कहा गया था चुपचाप पैसों से भरा बैग पोस्ट बॉक्स के सामने रख दो और किसी से कुछ मत बोलना। और आयशा उनके कब्जे में थी, तो मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता था। मैंने पैसे से भरा बैग पोस्ट बॉक्स के सामने रख दिया और वापस घर आ गया और सुबह तक आयशा का वेट करता रहा। जब सुबह तक आयशा घर नहीं आई तो मैं पुलिस कंप्लेंट करने चला गया। उसके बाद किडनैपर्स का फोन आया आपको? जी नहीं। अम्मा, अब आपको बहुत गहरा नींद आएगा। आपको सो जाना है और सपनों में खो जाना है। अभी आपको नींद आ रहा है। अब आप अपना पास्ट में चले जाओ और बताओ आपको क्या दिखता है? रिंकू। रिंकू? कितना छोटा है रिंकू? मैं उसको नैपी पहना रही हूँ, वो नैपी नहीं पहन रहा है। अरे रिंकू रुक, भाग मत, रुक, नहीं तो फिर से कपड़ों में सुसु कर देगा। अम्मा रुको रुको रुको, अम्मा बहुत पास में चला गया आप थोड़ा पहले आ जाओ। अब आपको क्या दिखता है? रिंकू। फिर से रिंकू? 6 साल का है। हाँ। उसने पैजामा पहना, उसका नाड़ा निकल गया है और वो गिरता जा रहा है, बार बार गिरता है। अरे रिंकू, नाड़ा ठीक से बांध ले बेटा, गिर जाएगा। अम्मा अम्मा अम्मा, अरे अम्मा आप और थोड़ा आगे आ जाओ ना। आप बताओ आपको क्या दिखता है? चारुलता कुट्टी। अब वो इधर ही रहेगी। अयो अम्मा, आप बहुत पीछे जाता है, कभी बहुत आगे आता है। हमको कुट्टी के बारे में नहीं, हमको किट्टी के बारे में पता करना है। बताओ वो किट्टी पार्टी में आप गया था, उसमें क्या हुआ? हाँ, लिखता है आयशा दीवान के घर में पार्टी हो रही है। उसका बात क्या? बोलो। हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं। उसके बाद आइए बोलो ना अम्मा, उसका बात है क्या? और उसके बाद बहुत मजा आ रहा है, हम सब हंस रहे हैं। हाँ, और हाँ, और कुछ याद आ रहा है। सोचा था यहाँ पे कोई क्लू मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आने का कोई फायदा नहीं है। कैसे पता लगाएंगे हम कि आयशा आंटी को किसने किडनैप किया है? कुछ तो करना पड़ेगा। डोंट वरी। हाँ जी बापू। बेटा कहाँ है तू? क्या हुआ बापू? अरे बेटा, मिस्टर कुट्टी ने मिसेस कुट्टी और तेरी माँ को हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखा, अपने पति के भी काबू में नहीं है। बापू आप ये बताइए कि आगे क्या हुआ? अरे होना क्या है, मिस्टर कुट्टी तेरी दादी को हिप्नोटाइज कर रहे थे। दादी हुई हिप्नोटाइज? कुछ बताया उन्होंने? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन इतना बताया कि किटी पार्टी के बाद वो जुगनू ड्रेस वाले के पास जोकर के ड्रेस भाड़े पर लेने के लिए गए थे। जुगनू ड्रेस वाला? हाँ। बेटा, ये तू अर्जुन की आवाज में क्यों बात कर रही है? अरे मैं अर्जुन ही बोल रहा हूँ पीएस। हम ना जुगनू ड्रेस वाले के पास जाते हैं और क्या पता वहाँ पे कोई क्लू मिल जाए।
हाँ पापू, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ अरे 3 क्या सर, यहाँ तो 50 औरतें आती हैं। और सर 50 की नहीं, हम वो उन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने ऐसी ये जो जोकर वाली ड्रेस है ना वो खरीदी थी। वैसे 3 औरतें आई तो थी, बड़ी अजीब सी थी, बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि उनको ड्रेस ना दूं, फिर सोचा अरे अजीब हरकतें तो 50 लोग करते हैं। कुछ कहा था उन्होंने? अरे कहना क्या है, कहते तो 50 लोग हैं। सर आप कहाँ घूमते जाते हैं उधर 50 के पीछे? मुझे ये बताइए फिर क्या? ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन हाँ वो तीनों औरतें आपस में बात जरूर कर रही थी। हाँ, कि वो तीनों जोकर की ड्रेस पहनकर कुछ बहुत मजेदार करने वाली है। फिर क्या, वो तीनों चली गई। लेकिन जाते तो 50 लोग हैं। लेकिन आपको मालूम है, आज मैंने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आयशा दीवान का किसी ने अपहरण कर लिया है और पुलिस को शक है कि उन तीनों ने ही उसका अपहरण किया है। वेरी बैड। फिर आपने क्या किया? अरे करना क्या था, पुलिस को बता दिया जो मुझे पता था। आप देखना, पुलिस उनको जरूर पकड़ लेगी। आपको कैसे पता कि पुलिस उनको पकड़ लेंगी? सर ये देख रहे हैं चड्डी? ये चड्डी नहीं सर, वो देखिए सीसीटीवी कैमरा है, इसमें उन तीनों की शक्लें हैं और उसकी फुटेज मैंने पुलिस को दे दी है। अब तो वो जेल जाके ही रहेंगी। वैसे जेल तो 50 लोग जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। रुकिए। अरे आपके लिए एक बड़ी अच्छी ड्रेस आई है मार्केट में, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। अर्जुन क्या करें, तो पुलिस को पता चल जाएगा कि वो तीनों कौन है, तो क्या होगा? सब कुछ बढ़िया से छानबीन करके एकदम हटा दे रहे, समझा कि नहीं? बिना वारंट के आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। अरे पकड़ो, 60 वारंट है और कुछ चाहिए बोलो। अरे थूकना नहीं है। मिल गया सर ये मिल गया, ये देखिए ये मिल गया, ये देखिए सर ये जोकरों का कपड़ा मिल गया सर। दरअसल बात ये है कि जो सीधे आपको बता दीजिए कौन कहाँ हॉस्पिटल नहीं है। आप गुजाम पढ़े थे तभी हम कुछ पढ़े थे। अरे दरोगा जी बोल रहे हैं कि सीधे बताओ कि जब नहाते वक्त सिर पे शैम्पू लगा हो और पानी चला जाए तो क्या करना चाहिए? बकलोट बको। दरोगा जी पूछ रहे हैं कि सीधे बताओ कि आयशा दीवान और 1 करोड़ रुपए कहाँ है? देखो हम सच बोलता है, वो आयशा दीवान नाम का औरत हमको मालूम नहीं किधर है, क्या करता है, और हम उसको पहचानता भी नहीं है। ये तो औरत लोग हमको जबरदस्ती लेके गया था। इंस्पेक्टर साहब, सच में हमको आयशा दीवान के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और ना ही 1 करोड़ रुपए के बारे में। हाँ, हम तो मासूम हैं। अच्छा मासूम हो? अरे मनमोहनी जी सर। अरे तीनों लेडी को लगाओ तो यह हट कर। जी सर। अरे सर क्या कर रहे हैं आप? मतलब 1 सेकंड रुक तो जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनने और कहने को रहा ही क्या है, बताइए। वही जो सच है, और जो सच है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बात ये है कि एक्चुअली ये हुआ था इंस्पेक्टर साहब कि आप तीनों ऐसे सच के जा कर रहे हो? आयशा दीवान के घर ना किटी पार्टी है, तैयार होकर वही जा रहे हैं। आप 24 घंटे से थे कहाँ? कल 6 बजे आने वाले थे, आज 6 बजे आए हो। तो इसका मतलब हम 24 घंटे से गायब है, हम लोगों को मालूम ही नहीं। अरे वकील बाबू, अदालत जो है ना वो क्या मांगती है? सबूत। लेकिन आपके पास तो इनकी बेगुनाही का कोई सबूत है ही ना। तो जिनके पास सबूत नहीं होते वो बेकसूर नहीं हो सकते क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों बेकसूर है। अयो, आप भी बेकसूर है, उसको बोलो।
ये भी बेकसूर है। हमें टाइम दीजिए, ये तीनों बेकसूर है ये साबित करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ये सही कह रहे हैं, आप जानते हैं मैं किस किस्म का लॉयर। इंसाफ दिलाने के लिए न जाने कितने केसेस मैंने लड़े हैं बिना पैसे। हाँ तो इतनी तो इज्जत बनती है ना सर, प्लीज मुझे बस थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज। ठीक है वकील बाबू, ठीक है, आपके कहने पर हम आपको जो है एक नहीं दो नहीं पूरा 12 घंटा दिया। और इन 12 घंटों के अंदर आप इनकी बेगुनाही साबित कीजिए। अगर 12 घंटे के अंदर आप इनकी बेगुनाही साबित नहीं करेंगे ना तो देखिए 12 घंटे 1 मिनट के बाद हम इनको अरेस्ट करेंगे। फिर आएंगे। अर्जुन, 12 घंटे में हम कहाँ से लेके आएंगे सबूत? कैसे पता लगाएंगे आयशा दीवान का, और कैसे पता लगाएंगे उन 24 घंटों का जिनका इन तीनों को कुछ याद ही नहीं है? अब क्या होगा? वो पागल इंस्पेक्टर ने 12 घंटे दिए, 12 घंटे में क्या होगा? 12 घंटे में पूरा दिन नहीं पूरा होता और मैंने ना कमिटमेंट कर दिया कि 12 घंटे में मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ससुर जी आप भी क्या कर रहे हैं, मेरा इतना स्ट्रेस चल रहा है। एक तो ना मुझे मालूम नहीं उनकी याददाश्त कहाँ गई और मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या। तू बार बार काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता क्यों काट रहा है? मैं काली बिल्ली की तरह? ससुर जी यही तो मैं आपको पूछ रहा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? काली बिल्ली कहा तूने मुझे? काली बिल्ली? मैं काली बिल्ली हूँ? नहीं मैं तो तारीफ कर रहा था। क्या तारीफ कर रहे थे? टकरा रहे हो मुझसे, एक जगह बैठ के सोच नहीं सकते तुम? नहीं सर आप घूम घूम के सोच रहे थे, आप शायद भूल गए। यानी मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें करना है? देखिए मैं चल चल के घूम रहा था, सोच रहा था पहले। आप बैठ बैठ के लेट लेट के सोच सोच के सोचा तो ज्यादा सूट करेगा। मैं कह रहा हूँ अरे मैं उड़ उड़ के सोचूंगा, तुम क्या करना है? जुबान से जुबान लड़ाते हो तुम। काली बिल्ली कह रहे हो मुझे? मैं तो काली बिल्ली हूँ। वो एक मिनट बाबू। काली बिल्ली कहा इसने मुझे? काली बिल्ली हूँ मैं? नहीं बाबू नहीं। काली बिल्ली नहीं आप नहीं है। देखिए हम तीनों की मम्मियाँ तीर्थ यात्रा की बजाय जेल की यात्रा के लिए तैयार है और आप दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। प्लीज शांत हो जाइए और कुछ सोचिए, वरना हम तीनों की मम्मियाँ जेल में चक्की पीस रही होंगी। लेकिन बैठ बैठ के सोचिए। अच्छा क्या हो रहा है? वही जो किस्मत में लिखा है। क्या किस्मत में लिखा है? चक्की पीसना। क्यों चक्की पीसना? क्यों? जेल में तो चक्की पीसनी होगी ना, वहाँ कोई पेडिक्योर थोड़ी ना करने को मिलेगा, इसीलिए ना अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि आसानी हो। मक्खन ईंट ले आ। जी ईंट क्यों? अरे बेटा वहाँ तकिया थोड़ी मिलेगा, सर के नीचे ईंट लगाकर सोने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। अच्छा खासा हम हमारे घर में बैठा था, ये सकले जगह तबीयत ठीक करने के चक्कर में इधर अपना किस्मत खराब करके बैठ गया। तो मैंने क्या आमंत्रण देके बुलाया था यहाँ? हमको ना भी कोई भैंस नहीं चाहिए। भैंस? भैंस क्यों चाहिए आपको? भैंस का मतलब है आर्ग्यूमेंटा। हमको भी कानून मालूम है, इतना हम भी जानता है कि जब तक वो आयशा दीवाना नहीं मिलेगा या उसका पैसा नहीं मिलेगा हम लोग उनको कानून छोड़ने वाले नहीं है। मिठाई कैसा आदमी है तो? इधर तुम्हारे बीवी तुम्हारा माँ वो जेल जाने के चक्कर में है और तुम मिठाई बांटने का बात करते हैं। तो मिसेस कुट्टी बचपन में सांबर के साथ क्या आपने रेडियो खा लिया था क्या? क्यों बोला ऐसा? नहीं जब देखो तब तुम्हारा रेडियो स्टेशन बदलते रहता है इसलिए कहा। अरे जहाँ मिठाई होगी वहाँ चींटी तो आई होगी। पापा आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मेरे कहने का मतलब ये है
कि अनिकेत दीवान ने जहां पैसे रखे होंगे वहां से किसी ने तो उठाए होंगे। इसलिए मेरा दिल ये कह रहा है कि उसी जगह से कोई ना कोई सुराग डेफिनेटली मिलेगा। वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ कि अगली बार जो भी आपको काम करना चाहिए चलते चलते करना चाहिए, उल्टा तो आप तो सोइए भी चलते चलते। चल चले रूम। हाँ, हाँ? मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम